को पता है कि इमरान खान का केस अब हाई कोर्ट में आ गया है। आमिर फारूक और मियां गुल हसन जज हैं, उनके सामने ये पेश हुआ है। लोग पूछते हैं कि इमरान खान रिहा कैसे होंगे, ये बहुत लोग पूछते हैं। और ये मैं बताना चाहती हूँ, ये जो अहमकाना और बोगस केसेस थे जो ट्रायल कोर्ट में चले हैं, ये इतने बोगस हैं कि ये जब हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट के जज मजबूर हो जाएंगे कि इनकी कन्विक्शन खत्म करनी पड़ेगी। आप सुन ले गौर से कि जजेस के पास कोई ऑप्शन नहीं होगी कि ये कन्विक्शन ओवरटर्न करें। अब इसलिए आप सबको मैं कहूंगी, और पिछली दफा बड़ी ये खुशाइन बात है कि सारे पार्लियामेंटेरियंस हाई कोर्ट आए और उन्होंने साइफर केस के ऊपर जो प्रोसीडिंग्स थी, पूरा हॉल भर गया था पार्लियामेंटेरियन से। और हम उम्मीद रखते हैं कि पीर के दिन 18 तारीख को 1 बजे सारे पार्लियामेंटेरियंस, चाहे प्रोविंशियल असेंबली के हों और चाहे नेशनल असेंबली के हों, वो सब हाई कोर्ट 1 बजे हाई कोर्ट में मौजूद होंगे और साइफर केस की प्रोसीडिंग्स बड़ा क्लोजली इसको मॉनिटर करें। आप भी करें और वो भी करें, ताकि आपको पता चले कि ये केस किस तरह हैंडल हो रहा है और आप इसकी पूरी तरह इसकी खबर दें। बाहर आकर आप, मीडिया का काम है कि उसके ऊपर अच्छी तरह खबर दें और एक्सप्लेन करें कि ये साइफर केस क्या था और हाई कोर्ट में कैसे हैंडल हो रहा है। अच्छा मैडम, एक तो ये बता दीजिएगा कि साइफर के मामले में हुकूमत ये मौक़िफ़ इख्तियार करती है, प्रोसिक्यूशन ये कहती है कि इसका अपील का हक ही नहीं है, और दूसरा मुसलसल इमरान खान के केसेस जो हैं वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद की अदालत में लगते हैं। आप मुसलसल उसके ऊपर जो है वो एतराज़ात उठा रही हैं, तो वो क्यों जो है वो इमरान खान के केसेस सुनने पर बज़िद नज़र आते हैं या उन्हीं के पास फिक्स किए जाते हैं? अभी तो लगा है केस, हम दुआ कर सकते हैं कि इंशाल्लाह आमिर फारूक भी इसके ऊपर इंसाफ करेंगे। आप उन पर एतमाद करती हैं? देखिए, हम एतमाद उनके पास रिकॉर्ड से तो कोई भी नहीं एतमाद करेगा, लेकिन आपको क्या पता है कि इंसान किस वक्त अल्लाह ताला का खौफ आ जाए और आप इंसाफ देने पे मजबूर हो जाए। उम्मीद कभी नहीं ख़त्म करनी चाहिए इंसान से। सेनेट के हवाले से बात की जा रही है कि सनम जावेद के कागजात नामजदगी जमा हो गए हैं, जबकि अगर तनासब देखा जाए तो सिर्फ बमुश्किल 2 सीटें पंजाब से मिल सकती हैं। तो क्या हामिद खान या जुल्फी बुखारी दोनों में से किसी एक को माइनस किया जाएगा सनम जावेद के लिए, या फिर एक प्रैक्टिस ही है? अच्छा, एक सेकेंड, मुझे इस वक्त कोई डिटेल्स नहीं इस चीज़ की पता। इस वक्त हमारा जो फोकस है वो है इमरान खान को रिहा करवाने के लिए, और रिहा तब होंगे जब हाई कोर्ट इनको रिलीफ देगा। और हम आपसे अपील करते हैं कि आप इस केस की तफसीलात, ये बड़ी अहम तफसीलात हैं साइफर केस की। आप ये सोचें कि ये 10-10 साल की कैद शाह महमूद और इमरान खान को इसलिए है क्योंकि वो, उन्होंने क्या कहा था जज ने, एक कागज़ का टुकड़ा तुमने गंवा दिया है। आप फिर से सुन लें, एक कागज़ का टुकड़ा गुमाया गया है। एक दफ़ा किसी ने नहीं पूछा, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर साइफर का भेजा गया था, जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपको पता है कि साइफर का जो कागज़ है वो उसको डिक्लासिफाई करके चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के पास पड़ा है। अब पहले तो उसको खोलना चाहिए। अब दूसरी बात ये भी समझ लें, हमारे कोर्ट्स तो नहीं बुला रहे इनको, हमारे पार्लियामेंटेरियंस भी नहीं बात करते कि हमारे साथ एक कंस्पिरेसी हुई है। लेकिन इस वक्त जो ह्यूमन राइट्स इश्यूज पाकिस्तान में आए हैं, आपको याद होगा अमेरिका के निज़ाम पे हम देखे में ज़्यादा वो काबिल तारीफ़ है कि उन्होंने पाकिस्तानियों की एहतजाज के ऊपर उन्होंने डोनाल्ड लू को, जो उनकी फॉरेन अफेयर्स कमेटी है, उसने, कांग्रेस की फॉरेन अफेयर्स कमेटी ने डोनाल्ड लू को हियरिंग के ऊपर बुला लिया। अच्छा मैडम, ये बता दीजिएगा कि रीकाउंटिंग में राना उस्मान बुलाल समेत मुख्तलिफ पीटीए के जो रहनुमा हैं उनकी रीकाउंटिंग में नून लीग को जितवाया जा रहा है, तो मजीद जो रीकाउंटिंग होगी उसमें फिर नून लीग जीतेगी। मेरी बात सुने, अब ये कोई, ये देखें, जो 8 तारीख को हो गया है ना, वो ये जब 8 तारीख को जो इलेक्शन होनी था वो एक इनकलाब था, वो जो हो गया, उसके बाद ये जो मर्जी कर लें, जितनी मर्जी डाके डाल दें। अब सिर्फ आप लोग रोज रियल टाइम में देखेंगे कि ये डाका तो
पहले 9 फरवरी को उन्होंने डाला है, और किस हिम्मत से ये जो हमारी चीफ मिनिस्टर हैं ये फिरती हैं कि भाई वो उनका दिल होगा कि जितनी सीटें मेरे पास हैं ये मेरे लिए काफ़ी नहीं, मुझे और चोरी करके दो। वो तो अब दिन दिहाड़े डाके डाल रहे हैं, और जीते वो को उसका रिजल्ट मैं कहती हूँ सारी सीटें ले लें। मैं तो ख्याल है सारों को ही हरवा दें। ये क्यों तकलीफ कर रहे हैं 20-20 सीटों के ऊपर? पूरी असेंबली की सीटों में सबको हरवा के घर भेज दें। हम सुन रहे थे 20 सीटें इनको और चाहिए, मैं कह रही हूँ सारों की ले लें। तो यही तरीका है, एक 9 फरवरी होगा और एक 8 फरवरी का रिजल्ट होगा। ये बता दें कि इमरान खान से तरफ सब पे ये पाबंदी लगा दी गई है कि कोई उनके अजीज व कारब कोई वकला जो है वो मिल नहीं सकते। खासतौर पर आपका भी कहा गया है कि हलीमा खान को नहीं मिलने देंगे, क्योंकि ये सारी बातें आप आगे बाहर खबरें बता चल देती हैं, तो इसलिए उन्होंने पाबंदी लगता है। तो इस पर किस तरह इसको देखती हैं कि ये नोटिफिकेशन जारी हो? देखिए, आप सारों को पता है इमरान खान क्या चाहते हैं और क्या कहते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इमरान खान की आपके पास 1 साल 2 साल से उनकी इतने पैगाम है। मेरा नहीं ख्याल कि मुझे उनका पैगाम देने की ज़रूरत भी पड़नी चाहिए, क्योंकि सारों को पता है कि उनका नज़रिया क्या है और उनकी सोच क्या है। और अगर हम उसी को बस उनके पैगाम खोल के देख लें तो 10 दिन भी ना मिलवाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इशू ये नहीं है कि मिलने नहीं दे रहे, हमें इशू ये है कि 2 हफ्ते के लिए बंद क्यों किया है। ये ख़तरनाक चीज़ है। अगर हम उनको वक्तन देखते रहते हैं तो हम उनकी नज़र रखते हैं कि उनकी सेहत के ऊपर, क्योंकि वो बिल्कुल उनकी सेहत ठीक है तो इससे उनको कुछ होना नहीं चाहिए। और ये 2 दफ़ा पहले उनके ऊपर कातलाना हमला कर चुके हैं, कैसे हमें यकीन हम कर लें कि ये दोबारा नहीं करेंगे। पार्टी मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम हो चुकी है। कि इमरान खान की अब तक जितनी भी बातें हैं हमने जितनी भी सुनी है, जितनी भी उन्होंने बात की है, वो तकरीबन वैसे ही हो रही हैं, सही हो। तो क्या पहले वो नजूमी का काम करते थे या उन्होंने कोई ट्रेनिंग हासिल की है कि उनकी बातें जो है वो एग्जैक्ट जो है वो ठीक साबित हो रही है? लेकिन अगर आपको भी पता हो कि अगले क्या होना, आप भी समझ जाएंगे। ये कोई इतना, अब उन्होंने पहले तो जो बता दिया वो ठीक है, लेकिन जो आगे होने जा रहे हैं मेरे ख्याल में अभी बच्चों को भी पूछना, वो भी बता देंगे कि आगे क्या होना है। पार्टी मुख्तलिफ ग्रुप्स में बढ़ चुकी है। शेर अफजल के हवाले से देखिए मेरी बात सुने, कंट्रोवर्सी का शिकार हैं, आप क्यों नहीं सामने आकर सबको इकट्ठा करती? देखिए मेरी बात सुने, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। अगर आपस में उनका डिसएग्रीमेंट थोड़े बहुत हो जाए, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे पार्टियां बनती हैं। 8 मई को 8 फरवरी को क्या हुआ था? सारों ने निकल के यूनिफाई होके कौम बनकर एक वोट दे दिया। अगर 4-5 लोग डिसएग्री कर दें, और ये जो सोशल मीडिया है ये सारा दिन इनको कुछ करने को नहीं है और आप सारा दिन उसका एक वो न्यूज़ बना लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपस में डिसएग्रीमेंट में इसमें कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है। असली चीज़ ये है कि फोकस होना चाहिए हमारे लिए कि इमरान खान को जेल से कैसे निकालना है। इसलिए हमारा सारा फोकस इस वक्त हाई कोर्ट पे चला गया, और सारे पार्लियामेंटेरियंस का फोकस होना चाहिए इमरान खान के हर केस में। सारे पार्लियामेंटेरियंस को हियरिंग के दिन मौजूद होना चाहिए। बस, थैंक यू।